नमस्कार, मैं आफाक अली खान और आप देख रहे हैं मैनपुरी लाइव न्यूज़। बात चल रही है 2022 के विधानसभा चुनाव की और मैनपुरी की। मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने वहां कोई प्रत्याशी ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन बसपा ने दीपक पेंटर पर भरोसा जताया। दीपक पेंटर बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य के 2 बार चुनाव भी लड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने बसपा से 2 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार आप सीधे अखिलेश के सामने उतर गए। ये हिम्मत आई कहाँ से आपके पास? ये हिम्मत और हौसला बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको दी है, जो हमारी नेता हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें करहल विधानसभा से चुनाव लड़ना है, तो हमारी नेता का आदेश सर्वोपरि है। चुनाव चूँकि जाति समीकरणों पर हो रहा है, करहल यादव बाहुल्य क्षेत्र है, एससी वोट वहाँ कम है, आप ऐसे में कैसे उनके सामने टिकेंगे? नहीं, कौन कह रहा है एससी वोट कम है? एससी वोट की संख्या वहाँ लगभग 85-90 हज़ार है एससी की, और उसके साथ सर्व समाज के लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मैं करहल की जनता के लिए कोई नया नहीं हूँ, क्योंकि मैं करहल की जनता के लिए कोई नया प्रत्याशी नहीं हूँ। दीपक पेंटर का नाम पूरे जनपद मैनपुरी में बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि मैं संगठन का आदमी रहा हूँ। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी का सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और मैनपुरी जैसे जनपद में माननीय बहन जी हम पर बार बार अपना आशीर्वाद बना के रखा है माननीय बहन जी ने। और हमने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनका डटकर मुकाबला किया था, और सबसे ज़्यादा घटनाएं करहल में होती हैं। तो जो भी घटनाएं होती थी, हम लोगों ने पीड़ित के यहाँ जाके अधिकारियों से मिलके उनका समाधान कराने का पूरा प्रयास किया है। अच्छा, बहन जी से मुलाकात हुई है? बिना मुलाकात के टिकट लेकर आए हैं? नहीं, बहन जी ने मुझे बुलाया था, बहन जी से हमारी मुलाकात हुई है। अच्छा, मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आपके सामने अखिलेश यादव में कैसे जीतना है उनसे? कोई गुरु मंत्र दिया हो उन्होंने? क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है, वो भी मुख्यमंत्री रही हैं। कोई गुरु मंत्र लेके आए क्या? वो हमारी नेता हैं। अब जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया है वो आपको आगे आने वाले चुनाव में दिखाई पड़ेगा, और करहल में बहुजन समाज पार्टी एक नया इतिहास बनाने जा रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो दावेदारी कर रहे थे वहाँ से संजीव यादव, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले थे। उनकी तो टिकट ही कट गई, उनको तो टिकट मिल ही नहीं रही है। क्या लग रहा है आप उनको कैसे हराएंगे, और डटे रहेंगे मैदान में? तो पता लगे आप भी छोड़ के चले जाएंगे। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का, चाहे बूथ का सिपाही हो या जिले का हो या मंडल का हो, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें नेता बनाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे आज तमाम जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की देन है, और माननीय बहन जी ने हमें जो आशीर्वाद दिया है आपको दिखाई पड़ेगा। जब हम जनता के बीच में, अभी हम पहुंच भी नहीं पाए हैं, 1-2 दिन घूमे हैं क्षेत्र में, तमाम सर्व समाज के लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, और सर्व समाज के लोग बहुत अति उत्साह में हैं। कह रहे हैं भाई साहब आइए, और अब की बार करहल से आपको जिता के लखनऊ भेजना है, और इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी वाली सरकार को उखाड़ फेंक कर माननीय बहन जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना। लोकसभा चुनाव तो आप दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा था। बहन जी से आपकी बात हुई, आपने बताया उनको कि लोकसभा चुनाव लड़ा था, ऐसा तो नहीं विधानसभा चुनाव में समीकरण कुछ बदले, बसपा और सपा का गठबंधन हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी हमारी नेता का आदेश होता है हम लोगों के लिए वो सम्मान्य होता है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि अभी तक किसी भी सार्वजनिक मंच पर या किसी भी प्रेस वार्ता में बहन जी नहीं दिखाई पड़ी? इसके लिए क्या मतलब, कोई वजह बताई उन्होंने बहन जी ने आपको? नहीं, कौन कह रहा है? माननीय बहन जी तो समय समय पर सभी पत्रकार बंधुओं को बुला के लखनऊ में, दिल्ली में जब भी कोई घटना या दुर्घटना होती थी तो माननीय बहन जी हमेशा प्रेस के माध्यम से जनता के बीच आती रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोग देख रहे हैं कि इससे पहले इस उत्तर प्रदेश
जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ कोई नहीं कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बनाई है। 3 बार हमारी गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चौथी बार जब 2007 का इलेक्शन हुआ था तब भी कोई ये नहीं कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन माननीय बहन जी की जनता ने 3 शासनकाल जो देखे थे, जो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ थी एकदम चुस्त दुरुस्त थी, गुंडे मवाली या तो ये प्रदेश छोड़ गए थे या जेलों की सलाखों में थे। इस प्रदेश की जनता ने ये तय किया था कि अगर इनके आतंक और इस गुंडागर्दी से अगर कोई उत्तर प्रदेश को निजात दिला सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और आप लोगों ने देखा कि 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और जो 2007 में पिक्चर चल रही थी सेम वही पिक्चर 2022 में है। 2022 में जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो लोग भौचक्के रह जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी 300 प्लस करके प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनने जा रही है, और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अच्छा, हर बार चुनाव में हर पार्टी का अपना एक जुमला होता है। जैसे कि कभी आपका हुआ करता था चढ़ गुंडन की छाती पर और लगा मोहर हाथी पर। इस बार कांग्रेस का है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, सपा का है जनता पुकारती है अखिलेश आइए, बीजेपी का है एक बार फिर से योगी। आपका इस बार कुछ दिखाई नहीं पड़ा कहीं? नहीं, कौन कहता हमारा नहीं दिखाई पड़ा। सबसे ज़्यादा रैलियां माननीय बहन जी ने के आदेश पर प्रत्येक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रत्येक ज़िले में जनसभाएं, बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई हैं। और उसके बाद द्वारा में मंडल स्तर पर उनकी बहुत ज़बरदस्त जनसभाएं हुई हैं। कौन कह रहा बहन जी नहीं दिखाई पड़े यहाँ? आखिरी सवाल, आपका नाम दीपक पेंटर है। पेंटर जो शब्द है इसका क्या राज है, सरनेम है या किसी इसके पीछे कोई और वजह है? ऐसा है कि हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री मनोज पेंटर जो हमसे पहले इस मैनपुरी जनपद के जिलाध्यक्ष रहे, कोऑर्डिनेटर रहे, माननीय बहन जी ने उन्हें उत्तरांचल की जिम्मेदारी दी थी, और वहाँ विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था उत्तरांचल में। तो 7 फरवरी 2007 को माननीय बहन जी की खटीमा में रैली लगी थी, तो उसकी तैयारी में जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ठीक है, मैं आखिरी सवाल करने के बाद हमेशा फिर एक आखिरी सवाल और करता हूँ, कितने वोटों से आप हराएंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को कम से कम 50,000 वोटों से हरा। चलिए ठीक है, दीपक पेंटर हैं, बसपा से प्रत्याशी हैं करेल से, इनके सामने अखिलेश हैं, बता रहे हैं कि 50,000 वोटों से अखिलेश यादव को परास्त करेंगे और हो सकता है कि अपनी सरकार भी बनाएं। आफाक अली खान, मैनपुरी लाइव न्यूज़।